नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना विशाल देश आखिर चलता कैसे है? आज हम उन खास चेहरों और पदों को करीब से जानेंगे जिनके हाथ में 2024-25 में भारत की कमान है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अखबारों की सुर्खियों के पीछे वो कौन लोग हैं जो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं? इसका जवाब मिलेगा हमें भारत के सबसे जरूरी पदों और संस्थानों के इस मास्टर डैशबोर्ड में। आइए इसको जरा समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर है ये 2024-25 के लिए भारत की पूरी कमांड का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। और हाँ, अगर कोई एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो ये जानकारी समझ लीजिए किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल पावर के सेंटर से। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। यहीं से देश के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसलों की नींव रखी जाती है। तो ये ऑर्गेनोग्राम देखिए, ये पीएमओ की कोर टीम है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल और प्रधान सचिव पीके मिश्रा ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा से लेकर प्रशासन तक हर बड़े मुद्दे पर पीएम को सलाह देते हैं। अच्छा, पीएमओ तो होगा एग्जीक्यूटिव पावर का सेंटर, लेकिन भारत का लोकतंत्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये तीन और मजबूत खंभों पर टिका है: लेजिस्लेचर, जुडिशरी और इन पर नजर रखने वाली संस्थाएं। चलिए देखते हैं कि इनकी कमान किसके हाथ में है। और ये स्लाइड देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे पावर को बांटा गया है। एक तरफ है हमारी संसद जिसे लीड कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जहां देश के कानून बनते हैं। फिर आती है न्यायपालिका जो उन कानूनों को इंटरप्रेट करती है। यहाँ 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का नाम है, जो आगे चलकर ये पद संभालेंगे। और फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैसी संस्थाएं जिनका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर देश की सीमाओं और हमारी आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए मिलते हैं भारत के रक्षा और सुरक्षा के प्रमुखों से। यहाँ हम भारत की यूनिफाइड मिलिट्री कमांड देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का पद इसीलिए बनाया गया था ताकि हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच एक जबरदस्त तालमेल बना रहे और देश की रक्षा रणनीति एक होकर काम करे। सेना के अलावा ये है भारत की खुफिया और जांच एजेंसियों के हेड। एक तरफ सीबीआई के प्रवीण सूद जो देश के अंदर के बड़े मामलों की जांच करते हैं, तो दूसरी तरफ है रॉ के प्रमुख पराग जैन जो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है और देश को बाहरी खतरों से महफूज रखती है। मतलब ये देश को अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखते हैं। ये लिस्ट उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स की है जो देश की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ हो या देश के अंदरूनी हिस्सों में सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ, एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ से लेकर किसी भी आपदा में देवदूत बनकर आने वाली एनडीआरएफ तक, इन सभी फोर्सेस की लीडरशिप इन अधिकारियों के हाथों में है। देखिए, एक मजबूत देश के लिए जितनी जरूरी मजबूत सुरक्षा है उतनी ही मजबूत अर्थव्यवस्था भी होती है। तो अब जरा फोकस बदलते हैं और देखते हैं कि भारत की आर्थिक नीतियां बनाने और देश की तिजोरी संभालने की जिम्मेदारी किन के हाथों में है। तो ये है भारत का इकोनॉमिक डैशबोर्ड। इसमें सबसे ऊपर है नीति आयोग जो देश का पॉलिसी थिंक टैंक है और जिसकी सीईओ है निधि छिब्बर। साथ ही 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जिनका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा तय करना। ये वो लोग हैं जो देश की आर्थिक दिशा तय करते हैं। अच्छा, तो हमने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की बात कर ली, लेकिन सरकार का काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। अब हम उन संस्थानों को देखेंगे जो भारत के समाज, शिक्षा, विज्ञान और हमारे आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि शासन कितने अलग अलग और जरूरी क्षेत्रों में फैला है। एक तरफ शिक्षा में यूजीसी और एनसीईआरटी हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई का पूरा ढांचा तय करते हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान में आईएसआरओ है जो चंद्रयान जैसे मिशन से हमें चांद तक ले जा रहा है। और खेल में बीसीसीआई है जो देश में क्रिकेट को चलाता है। हर क्षेत्र की लीडरशिप भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ इसरो प्रमुख का नाम वी नारायणन लिखा है, पर यह जानकारी अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ हैं।
तो ठीक है, इतने सारे नाम हो गए, इतने सारे पद। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम के लिहाज से सबसे ज़रूरी कौन से हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं हॉटलिस्ट पर। तो ये रही एनटीपीसी हॉटलिस्ट। ये 5 पद और उनके प्रमुख अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर से लेकर देश के सीडीएस अनिल चौहान तक। और हाँ, जैसा हमने पहले बताया, इसरो प्रमुख के तौर पर एस सोमनाथ का नाम याद रखिएगा। इन नामों को तो बिल्कुल पक्का कर लीजिए, ये स्कोर में बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमने भारत के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को तो जान लिया, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो जाते जाते एक सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान सचिव कौन हैं? इसका जवाब ढूंढिए और अपनी जानकारी को और बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही।